हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं अगेन आपके सामने एक सैंपल लेकर आया हूं। बट इससे पहले कि मैं आज आपको आज की वीडियो दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको उन सभी लोगों को जिन्होंने फेज 1 क्लियर किया है आरबीआई का, उन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बट यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने फेज 1 नहीं क्लियर कर पाया या कुछ पॉइंट्स की वजह से रह गए हैं, उन सभी लोगों के साथ मेरा फुल सपोर्ट है। और जैसे कि मैं अपना फ्री कंटेंट हमेशा डालता रहता हूं, तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए और भी कंटेंट बनाऊंगा और यहाँ पे डालता जाऊंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी सारा मेरा फ्री रिसोर्सेज जो मैं डालता हूँ वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, सभी लोगों को कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम किसी का फ्यूचर डिटरमाइन नहीं कर सकता। एग्जाम इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इसी को लाइफ ना बना ले। और अगर यहाँ पर आपका नहीं भी हुआ तो आप इससे भी बेटर लाइफ में कर पाएंगे, राइट। तो आज के सैंपल में फिर मैं आपको एक इवैल्यूएशन दिखाऊंगा जहां पर कि एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो आप देखेंगे उस क्वेश्चन में। और वो कॉमन मिस्टेक ये है कि हम अक्सर क्वेश्चन को देखकर हमें लगता है क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत पढ़ा हुआ टॉपिक है, बहुत बार पढ़ा है मैंने, अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसके, वो सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जब हम लिखने जाते हैं उस क्वेश्चन को तो हमसे बहुत बड़ी एरर हो जाता है। कई बार क्वेश्चन कुछ और होता है, हम कुछ और लिख देते हैं। तो लेट्स रादर देन डिस्कसिंग, मैं आपको वो आंसर दिखाता हूँ, आप इवैल्यूएशन को डिटेल में देखो और उससे फिर आप अपने आप को चेक करो और प्रैक्टिस करो। जितने भी लोगों के पास जितना टाइम बचा है, मेरा एक ही सजेशन है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा आंसर इवैल्यूएट कराओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स सी द आंसर। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है दैट वाज ऑन मैस्लो हायरार्की एंड हर्ज़बर्ग थ्योरी, और आपने उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन लिखा है। तो लेट्स सी, देखते हैं आपने कैसा लिखा है। मोटिवेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिव, गाइड्स, मेंटेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इट इज व्हाट कॉजेज ऑफ टू एक्ट as a glass of water does thirst, a reading book of knowledge. There are two types of theories in motivation: content-based theories and process-based theories. Both Maslow and Herzberg gave content-based theories. Maslow theory is known as a Maslow hierarchy need of theory and two-factor theory. एक तो जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो, आप लोग सोर्स नहीं बताते यार कि सोर्स कहाँ से लिया वो आपने डेफिनेशन, आपने खुद वो डेफिनेशन बनाई है या कहीं से आपने कोट की है उस डेफिनेशन को, वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। और अगर आप किसी से, जैसे ये डेफिनेशन मेरे को नहीं लगता किसी भी जगह मैंने ऐसी डेफिनेशन पढ़ी है, तो आप जब भी अगर सोर्स पढ़ रहे हो, इसका हाफ पार्ट तो मैंने पढ़ा है यहाँ तक, बट इसके बाद मुझे लगता है आपने खुद से लिखा है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कोट करना चाहिए कि वो किसने लिखा है। बाकी स्टार्ट के लिए आपने एक बार बता दिया कि हमें जो कंटेंट बेस्ड प्रोसेस बेस्ड थ्योरी वाली बात कर दी, तो ठीक है। अब मैस्लो की थ्योरी की बात करते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर आप लिंक नहीं स्टैब्लिश करते, ये बहुत आइसोलेटेड लग रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आइसोलेटेड लगता है। अब यहाँ पे बताते कि इवन दो वो सेम पार्ट थे, मतलब दे वर पार्ट ऑफ द सेम कंटेंट बेस्ड थ्योरी, स्टिल उनमें काफ़ी सारी डिसिमिलैरिटी थी और काफ़ी सारी सिमिलैरिटी थी। तो लेट्स लुक एट इट। तो इस तरह से कहानी को लिंक करते हैं ताकि वो कहानी लगे कि यहाँ एक तरीके से चला आ रहा है। मैस्लो आइडेंटिफाइड 5 लेवल्स ऑफ नीड। पहले ये तो बताते हैं ना कि मैस्लो ने नीड को कैसे सोचा कि नीड के ऊपर थ्योरी आएगी, कुछ इस तरह से कहानी पहले लिखते हैं। उसके बाद आप बताते हैं कि उन्होंने 5 लेवल ऑफ नीड ढूंढा, ठीक है। तो ये वाला ठीक है, 5 आपने बता दिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स और बेसिक नीड। अब देखो ना, ये सारा पार्ट जो आप बता रहे हो, मैस्लो की थ्योरी कहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मांगा गया आपसे कहीं क्वेश्चन में बोला गया है कि मैस्लो की थ्योरी को एक्सप्लेन करो। आपने मैस्लो की थ्योरी को पूरा डिटेल में लिख दिया कि भाई सिक्योरिटी नीड क्या होती है, सोशल बिलोंगिंगनेस क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। आप वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और लिखे जा रहे हो। इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाइड लोअर लेवल नीड्स टू, ये पूरा आपने मैस्लो की थ्योरी लिख दी है, जो कि कहीं से भी मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन का पार्ट था। सिमिलरली हर्ज़बर्ग थ्योरी को भी आपने वैसे ही लिखा है कि सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड में था, मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, मोटिवेटर होता है, इसमें आपको हाइजीन फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन कुछ और है, आपने कुछ और लिखा है। मैंने कहीं नहीं लिखा था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हर्ज़बर्ग थ्योरी एंड मैस्लो थ्योरी, दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन ही नहीं था तो आप ये क्यों लिख रहे हो, मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, उसके बाद आप कंपैरिजन शुरू कर रहे हो। तो देखा जाए तो यहाँ तक एग्जैक्टली ये पूरा सेक्शन एग्जैक्टली ये आंसर ही नहीं है। ये इतना वेस्ट किया आपने, अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपने वर्ड्स वेस्ट किया आपने। अच्छा, अब आप कंपैरिजन करने हो, तो कंपैरिजन में आपने लिखा टाइप ऑफ नीड। मैस्लो में 5 लेवल ऑफ नीड्स थे, जबकि हर्ज़बर्ग ने 2 ही तरह के नीड्स की बात की या फैक्टर्स की बात की, ठीक है। अब देखो ना, रिपीटेटिव हो गया ना। अब वो 5 लेवल वाली नीड आप बाद में रिपीट कर रहे हो, यहाँ पर भी मोटिवेशन फैक्टर और ये वाला फैक्टर पूरा रिपीट कर रहे हो। तो satisfaction level as per Maslow all the needs are motivating factors and as per the Herzberg only satisfier are the motivating factors. इसका satisfaction level कैसे पॉइंट बन सकता है, आप खुद सोचो जरा। आप ये जो लिख रहे हो उसका satisfaction level, उसका मेन पॉइंट कैसे बनेगा। Then let's come to the third point, अपने बात के sequence of need fulfillment as per higher order needs can be satisfied only after level need and no such sequence was given by Herzberg. Okay,
Implication of theory, Maslow theory was more useful theory is main source of motivation. Herzberg theory is useful for developed countries. Okay. Criticism of theory, Maslow theory was criticized by wrong order. Okay. But actually criticism of theory इस तरह से उसका मेन पॉइंट आप ये नहीं बनाते, उसका कुछ और मेन पॉइंट बनता. और कंटेंट बेस्ड स्टिल दे हैव. अब इसमें मुझे कहीं भी कंट्रास्ट तो दिख ही नहीं रहा. कहाँ पर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को अलग अलग डिस्कस करना था वो आपने किया नहीं है. ये क्वेश्चन बिल्कुल मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नहीं किया गया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आई विल नॉट गिव यू मोर देन 3 out of 10. एक्चुअली ये आंसर रॉन्ग है, इसमें मार्क्स बनते ही नहीं है क्योंकि आंसर क्वेश्चन कुछ और था और आपने कुछ और लिखा है. और इसी वजह से मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग लिखो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लैक ऑफ प्रैक्टिस मुझे नज़र आ रहा है. क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रही है और यही सब इशू होता है जब आप ब्रेक ले लेते हो राइटिंग से. आई होप कि इसके बाद जो आप लिखोगे वो इससे बेटर होगा. थैंक यू.